हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था रीतिकाल का नामकरण, जिसमें हम रीतिकाल और श्रृंगार काल कंप्लीट कर चुके हैं। हम कर रहे थे अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल ही कहा है, परंतु मिश्र बंधुओं का यह नामकरण विद्वानों को मान्य न हो सका। इसका मुख्य कारण यह है कि वीर गाथा काल से लेकर आधुनिक काल की रचनाएं बहुत कुछ अलंकारों से सुसज्जित रही हैं। ऐसी स्थिति में एक काल विशेष को अलंकृत काल कहना उचित नहीं। दूसरे रीतिकालीन काव्य में केवल अलंकारों की प्रधानता नहीं थी, अलंकारों को काव्य काल में एक अंग मात्र थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काल विभाजन और नामकरण करते समय एक वैज्ञानिक आधार अनिवार्य है। यदि विभिन्न कालों में के नामकरण विभिन्न आधारों पर किए जाए तो उसमें वैज्ञानिकता क्या। इससे अच्छा यह है कि हिंदी साहित्य के कालों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि नामों से ही पुकारा जाए। मिश्र बंधुओं के नामकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। कला काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इस काल को कला काल कहा है। इनके मत में काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हो सकता। लेकिन केवल मात्र कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसको कला काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों में भावों की उपेक्षा है। ऐसा कहना तो उन कवियों के लिए के प्रति अन्याय होगा। काव्य विलास युग। डॉक्टर सत्यकाम वर्मा ने इस युग का नामकरण काव्य विलास युग किया है। उनका तर्क है कि इस युग के कवियों ने जन भावना से दूर होकर पांडित्य प्रदर्शन में फंसकर काव्य कौशल ही दिखाया। इस युग के कवि भावना की गहराई में ना जाकर कविता को मानसिक विलास का एक साधन मात्र समझते थे। किंतु इस नामकरण में भी त्रुटियां अधिक हैं। इस नामकरण का ठोस आधार हमें दिखाई नहीं देता। यह नामकरण ना तो तत्कालीन मुख्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही यह स्पष्ट है। 6 है उसरकाल। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस काल को उसरकाल की संज्ञा दी है। इस नामकरण में उनका आधार यह है कि काल के साहित्य में जीवन की विविध और गहरी अनुभूतियों का चित्रण बिल्कुल नहीं हुआ और कविता भी अंधकार में वातावरण में विचरती रही। अंत इस काल को उसर काल कहना ही सर्वाधिक उचित है, परंतु इस काल में भूषण, बिहारी आदि कवि भी मिलते हैं। बिहारी के दोहों के विषय में तो यही कहा जा सकता है, ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अतः इस काल को उसर काल कहना ही साहित्य का अपमान करना है, इसलिए इस काल को हम उसर काल नहीं कह सकते। इन सभी नामकरणों की विवेचना के उपरांत यही कहा जा सकता है कि रीतिकालीन सभी कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया। अतः श्रृंगार रस की प्रधानता और संदिग्ध होने पर भी इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता है। अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होने के कारण इसे अलंकृत काल कहना भी उचित नहीं। कला काल कहना तो बिल्कुल भी उचित नहीं, अनुचित है, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष के बिना कला पक्ष का कोई महत्व नहीं। अतः रीति काल कहना ही संगत प्रतीत होता है, क्योंकि रस, अलंकार आदि रीति पर आश्रित होते हैं। अंत हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा देना ही अधिक उपयुक्त है। धन्यवाद।